हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लाइब्रेरी साइंस में जो टॉपिक लिया है हमने वो लिया है फ्लोक्सोनोमी। आज हम फ्लोक्सोनोमी के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या है, हमारा एक छोटा सा टॉपिक है फ्लोक्सोनोमी, और इस पर अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लोक्सोनोमी क्या है या फ्लोक्सोनोमी किसका एग्जाम्पल है। तो फ्लोक्सोनोमी क्या है, टैगिंग का उदाहरण है। तो इसलिए आज हमने ये छोटा सा टॉपिक है लाइब्रेरी साइंस का, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो देखो फ्लोक्सोनोमी आपके पास सबसे पहले तो ये कि फ्लोक्सोनोमी क्या है। तो फ्लोक्सोनोमी क्या है कि इसमें उपयोगकर्ता कोई भी ऑनलाइन आइटम मंगाता है, ठीक है, तो उसको सार्वजनिक रूप से उसमें टैग लागू करता है। ठीक है, इसमें उपयोगकर्ता कोई भी ऑनलाइन आइटम मंगाता है तो उसे सार्वजनिक टैग लागू होता है उसमें, ठीक है। और इस आइटम पर जो टैगिंग करता है, इस टैगिंग की सहायता से उस आइटम को हम दोबारा खोज सकते हैं। हमारी जो फ्लोक्सोनोमी है वो सूचना पुनः प्राप्ति का उदाहरण है। हमारी जो फ्लोक्सोनोमी जो हमारा टॉपिक है वो किसका उदाहरण है, तो ये क्या है, सूचना पुनः प्राप्ति का उदाहरण है, ठीक है। और इसका उपयोग, फ्लोक्सोनोमी का उपयोग सभी प्रकार के संगठन इसका उपयोग एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण के रूप में इसका उपयोग करता है फ्लोक्सोनोमी का। फ्लोक्सोनोमी एक सोशल बुक मार्किंग साइट की तरह है ना। और इसका उपयोग जैसे हमारे जो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सभी हैशटैग का उपयोग करते हैं, ठीक है। और हैशटैग का उपयोग करते हैं जिससे उपयोगकर्ता किसी भी सामग्री को आसानी से उस पर ढूंढ लेता है, ठीक है। उसके अलावा डेटा या डिजिटल सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए, डेटा या डिजिटल सामग्री को व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्लोक्सोनोमी। उसको टेक करो तो ये सबसे अच्छा तरीका है जो डेटा और डिजिटल सामग्री को व्यवस्थित करने की एक तरीका है, ठीक है। तो आज हमने यही टॉपिक लिया फ्लोक्सोनोमी। तो सबसे पहले तो देखो फ्लोक्सोनोमी एक बार दोबारा बताता हूं कि फ्लोक्सोनोमी क्या है। तो फ्लोक्सोनोमी अपन ऑनलाइन आइटम जो मंगाते हैं उसको सार्वजनिक रूप से उसमें जो टैग लागू होता है, ठीक है, उसे फ्लोक्सोनोमी कहते हैं। और फ्लोक्सोनोमी की सहायता से हम किसी चीज को टैग करके उसे दोबारा से उसे हम वहां से खोज सकते हैं, ठीक है, फ्लोक्सोनोमी। इसलिए से सूचना पुनः प्राप्ति या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का उदाहरण कहा जा सकता है। इसकी तरह काम करता है, ठीक है। सूचना पुनः प्राप्ति यानी सूचना में दोबारा प्रदान करता है, ठीक है। तो हमारा जो फ्लोक्सोनोमी है, फ्लोक्सोनोमी शब्द का एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको क्या एक्सप्लेन करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सर्वप्रथम जो था फ्लोक्सोनोमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थॉमस वंडर वाल के द्वारा किया गया। फ्लोक्सोनोमी का प्रयोग कब किया गया, तो 2004 में। फ्लोक्सोनोमी क्या है, तो ऑनलाइन आइटम पर सार्वजनिक एक टैग है ना, ठीक है। फ्लोक्सोनोमी किसका उदाहरण है, तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल या सूचना पुनः प्राप्ति का उदाहरण है। उसके अलावा फ्लोक्सोनोमी किसका उदाहरण है, ठीक है, तो ये टैगिंग का। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसा आया हुआ कि फ्लोक्सोनोमी किसका उदाहरण है, तो ये टैगिंग के तौर पर काम करता है, टैगिंग का। तो हमारा जो फ्लोक्सोनोमी क्या है, एक बार मैं इसको दोबारा से रिवाइज करता हूं कि फ्लोक्सोनोमी की स्थापना थॉमस वंडरवाल के द्वारा 2004 में की गई है। फ्लोक्सोनोमी एक ऑनलाइन आइटम पर टैगिंग करने यानी सार्वजनिक टैग लागू करने का एक तरीका है, ठीक है, इसकी सहायता से। और फ्लोक्सोनोमी हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का उदाहरण है, और ये टैग करने किसी भी सामग्री को टैग करने के लिए यूज करने के काम आता है, टैगिंग करने के काम में इसको हम लेते हैं। तो फ्लोक्सोनोमी का जो टॉपिक था, हमारा छोटा सा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हम लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और ये आपके अधिकतर एग्जामों में आता है, चाहे केवीएस, चाहे डीएसएसबी, चाहे एनवीएस या आरपीसी सेकंड ग्रेड, या अपन राजस्थान के एग्जाम थर्ड ग्रेड की बात करें तो ये आपके हर क्वेश्चन, मतलब कि फ्लोक्सोनोमी पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो इसका दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।